गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये देखिए, जो हम वीडियो संडे वाला एंड कर रहे थे वहीं से अब ये मंडे की वीडियो स्टार्ट कर रखे हैं। तो ये है सिंघाड़ा जो हमने बॉयल कर दिया था, कुछ ज़्यादा ही बॉयल हो गया, कुछ ज़्यादा ही नहीं बॉयल हो गया, इसमें कुछ कुछ ऐसा था जो थोड़ा सा पिघला जैसा दिख रहा था, ज़्यादा पका हुआ लग रहा था, तो वही थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बस। और जीरा डाला, मिर्चा डाला और इसको इसी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा तेल आप चाहें तो ज़्यादा डालें, हमने बहुत कम डाला है। और इसको भुनाई इसकी कर दें। और आप इसमें नींबू वगैरह भी डाल सकते हैं, हमने नींबू नहीं डालना होता है क्योंकि नमकीन डालेंगे, मूंगफली डालेंगे तो ऑलरेडी ये नमक और तीखा सब कुछ इसमें ऐड हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि इसको इसमें कोई दाल मोठ नमकीन नहीं डाला जाए तो केवल मूंगफली भून के मिलाइए और नींबू या आमचूर पाउडर हल्का सा डालिए और इसको सर्व करिए। और मिर्चा जीरा हींग के साथ फ्राई भी कर सकते हैं। तो बस इसको छौंक लगा दिया हमने, पका अब ये बन जाएगा। तो फिर मूंगफली भी भून के निकाल के साइड में रख रखा है और इसको चाय के साथ खाया जाएगा। तो हमने सोचा चलो एक ब्लॉग मेरा जो आपके साथ गया, आपके पास गया, सॉरी साथ कह रहे हैं, पास गया, तो उसकी एंड हमने कर दिया था। तो यही बॉयल करके रखा हुआ था। फिर मम्मी इसको छील दी। बॉयल जब हो जाता है ना, 2 सीटी ही लगाना होता है, स्लो करके, 1 सीटी लग जाए फिर हल्का सा स्लो करके फिर दूसरी सीटी लग जाए तो बंद कर दीजिए। तो बहुत आराम से ये पक जाता है, बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होती है ये सब चीज़ें, बहुत फ़ायदे भी करते हैं। तो इनको पका लेते हैं। पकाने के बाद फिर अब चलो चाय बनाने की तैयारी करते हैं। उधर हमने चाय भी रख दिया, देखिए चाय हमारा बन गया है लगभग। और फिर प्लेटिंग अब करेंगे क्योंकि सिंघाड़े को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है, ये तो ऑलरेडी पका हुआ ही है, अगर बॉयल हो गया तो पक गया। बस इसमें का ना थोड़ा सा जो मॉइस्चर होता है वही ख़त्म करना होता है। तो बस वो भी हो गया काम। और अब इसकी प्लेटिंग करेंगे, बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहें तो नींबू नमकीन जब इसमें ऐड करें तो नींबू और प्याज वगैरह भी कट कर सकते हैं, सैलड की तरह इसको बना के खा सकते हैं। खाने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, जैसे आपका दिल करे वैसे आप खाइए। तो ये लोहे की कढ़ाई में हमने बनाया है, बहुत अच्छी हमारी लोहे की कढ़ाई है, छोटी सी है बट बहुत ज़्यादा घिसना भी नहीं पड़ता है और बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो बिटिया नहीं खाएंगी, दोनों लोग नहीं कह रही हैं, बस मिष्टी खाएंगे, उनको अच्छा लग रहा था। और मिष्टी कुछ खाई कुछ गिराई इधर उधर, यही सब करती हैं। हम और मम्मी दोनों लोग, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, हस्बैंड को भी पसंद आता है। तो मम्मी के लिए ये प्लेट लगा रहे हैं और अपनी भी प्लेट लगाएंगे साइड में। और हम और मम्मी ही खाएंगे, बिटिया लोग केवल दाल मोठ नमकीन यही जो है वही खाएं। तो इस तरह से देखिए। और अब इसमें आप चाहे नींबू और प्याज भी ऊपर से, टमाटर भी कट करके डाल सकते हैं, पर हम लोग को ऐसे ही बेटर लगता है तो हम लोगों ने इसी तरह से बनाया और खाया। तो शाम का हमारा नाश्ता यही था, सिंपल सा। चाय बन गई अदरक वाली और जो चाय मसाला आई है उसको डाल के, और ये नमकीन डाल के ये सिंघाड़ा। तो बहुत अच्छा टेस्टी सा बन गया नाश्ता। और फिर अब आज रात का खाना आप सोचेंगे तो जी हाँ, अभी इसी के बाद जब हस्बैंड आए, 1 घंटे बाद आए वो, शायद 7:30 बजे के आसपास, और ये जो क्लिप आपने देखी वो 5:30-6 के आसपास की थी। तो वो पिज़्ज़ा लेके आए और फिर सभी ने पिज़्ज़ा पार्टी करी। तो किसी का मूड नहीं था, बच्चे लोग तो कुछ न कुछ चटुर पुटुर खाते रहते हैं। और फिर जब पिज़्ज़ा खा लिया तो किसी का, बच्चों का तो बिल्कुल मन नहीं था, वो लोग भी दूध पिए और मम्मी भी और हम भी, हम लोगों ने तो इतना ढेर सारा यही खाया था सिंघाड़ा वाला नमकीन करके। तो हम लोगों ने भी नहीं खाया, हस्बैंड भी नहीं खाए, उनका भी नहीं मूड था क्योंकि उन्होंने भी सिंघाड़ा खाया, पिज़्ज़ा खाया, चाय पिया। तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिलता उनको, इस वजह से ना 9 बजे के आसपास, 9:30 के आसपास खाना फिर खाना था। और 7:30 बजे आए, हाथ मुंह धुलते ये सब करते करते तो 9-8 बज ही जाता है। 8 बजे इंसान नाश्ता करेगा, फिर 9 बजे कैसे खाएगा। तो उन्होंने भी नहीं खाया और हम लोगों ने तुरंत ये पिज़्ज़ा पार्टी कर ली। देखिए बॉटल वोटल रख रहे अपना सारा सर सामान, इस तरह से कुछ न कुछ तो अस्त व्यस्त रहता ही। और बिटिया सभी को सर्व कर रही हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं जब इस तरह का पार्टी होने लगता है घर में। और फिर मिष्टी को देखिए, हम यही क्लिप दिखाना चाह रहे थे। सभी ने अपनी अपनी एक एक पीस उठाया खाने को, मिष्टी को खूब मज़ा आ रहा था, मिष्टी भी बड़े चाव से खा रही हैं खुश होकर के। बस 1-2 बाइट ही खाई, लेकिन हाँ उनको अच्छा लग रहा था। तो हमें डर लग रहा था कहीं इनको तीखा ना लगे, क्योंकि चिली फ्लेक्स बिटिया डाल दी थी ऊपर से। तो फिर वो खा रही हैं, बट ठीक है, आजकल के बच्चे तो सभी को चटपटा ही अच्छा लगता है। तो आज रात का खाना तो आपसे नहीं शेयर करेंगे, तो फिर सुबह में आपसे हम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि शाम में खाना ही नहीं बनाया है और फिर सुबह का खाना आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो फिर चलिए आप देखते हैं कि क्या बनाते। बनानी थी हमें कढ़ी,
तो कढ़ी बनाने के लिए नेनुए को खूब अच्छे से छील के और उसकी सब्ज़ी बनेगी। सब्ज़ी जैसे आप बनाते हो नेनुए की उस तरह से बना ले। तो हमने जीरा हींग और मिर्ची के साथ तड़का दिया नेनुए में, और अब इसको पका लेंगे प्रॉपर तरीके से। जो सब्ज़ी बनती है हल्दी मिर्चा डाल के ये सब्ज़ी बन जाएगी। और इसमें हल्का सा पानी रहना चाहिए, जो इसका पानी होता है एकदम सूखने ना पाए, क्योंकि हल्का सा वो टेस्ट आना चाहिए। तो बस हमने ढक दिया था और उसके बाद इसमें हल्दी और नमक डाल देंगे और ये सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो जाएगी। अच्छा, सब्ज़ी में ही मॉर्निंग की सब्ज़ी में हम ये दोपहर में ये सब्ज़ी बना ले रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग का खाना आपके साथ नहीं शेयर करा है, क्योंकि जल्दी रहता है तो कैमरे को सेट करना और ये सब नहीं हो पाता है। तो हमने दोपहर में ही फिर सब्ज़ी बना लिया और फिर चाय वाय पीने के बाद, दोपहर क्या शाम को ही चाय वाय पीने के बाद फिर खाना बनेगा। तो फिर मशीन लगाया शाम को, क्योंकि लाइट नहीं रहती है शाम के टाइम में, प्रॉपर लाइट मिल जाती है हम लोग को। तो अक्सर मेरी धुलाई इसी टाइम पे होती है। मॉर्निंग से ही कपड़ा हम इकट्ठा करने लगते हैं, क्योंकि भाई बच्चे छोटे हैं, स्पेशली मिस्टी रानी हमारी, तो ढेर सारे कपड़े होते रहते हैं, सूसी पोटी दुनिया भर का रहता है। तो फिर हम इकट्ठा करते जाते हैं और फिर जैसे ही 2 या 3 बजे के आसपास कपड़े लगा देते हैं, धुल जाते हैं और सूख भी जाते हैं। तो कपड़े का भी काम कर लिया। और यहाँ पे देखिए मिट्ठू रानी को बाल कट गए तो कितनी प्यारी लग रही हैं। ऐसे तो जंगली लग रही थी और एकदम जिद करती है नहीं हमें नहीं कटाना। और ये इनका पपी, ये क्या कर रहा है पपी? सोया है। बहुत ठंडी है क्या? ए पप्पी क्यों सो रहे हो? देखो पप्पी सोया है। सो जा सो जा। हाँ, बहुत ठंडी है। आज बहुत ठंडी है। कोई जीभ निकाल के सोता है? अरे पपी ऐसे करते हैं। पपी ऐसे ही करते हैं। पप्पी ऐसे ही करते हैं। हाँ हाँ, बच्चा बच्चा है। बच्चा है? हाँ हाँ, छोटा सा है? हाँ हाँ, छोटा बच्चा है। चलो ठीक। तो क्या हुआ? तो जब सो के उठेगा तो उसको दूध देंगे पीने को। बस सुबह गई। इनको भी आप लोगों ने शायद वीडियो में देखा होगा, मिट्ठू खूब खेली थी और कितनी प्यारी लगती है ना। हम लोग गए थे काठमांडू, वहीं की यादें हैं, तो वहाँ से लिए थे। बट क्या हुआ कि मॉर्टिन से ये गैया माता थोड़ी सी जल गई यहाँ पे। हालांकि टेप वगैरह लगा के इनको चिपकाया जाता है, फिर भी हवा निकल जाती है तो ये एकदम दुबली पतली हो जाती हैं। बट ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, है ना, तो देखने में अच्छा लगता है। फिर हम आए अपने किचन में चाय वाय पीने के लिए। तो ये मेरे किचन के टॉवल जो धुल के हमने रख रखा है, तो कुछ रख देते हैं और फिर कुछ यूज़ कर लेते हैं। और ये प्याज ले लिया, बेसन ले लिया, क्योंकि कढ़ी बनाना है। तो चलिए फटाफट कढ़ी बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक ये बहुत अच्छे, बहुत स्वस्थ और बहुत तंदुरुस्त होंगे। और दीपावली की साफ़ सफाई हो गई होगी। जी हाँ, हम लोग के यहाँ भी हो गई। और ना अभी शाम से वीडियो स्टार्ट कर दिया था, तो शाम को आपने देखा सिंघाड़ा जो हमने फ्राई करा था, बहुत अच्छा बन जाता है। और आप चाहें तो उसमें अलग से नींबू वगैरह भी डाल के उसको बना सकते हैं। तो जैसा दिल करे, खाने का अपना अपना अलग अलग टेस्ट होता है, जैसा जिसका मन करे वो वैसा बनाए। तो फिर मॉर्निंग से हमने वीडियो स्टार्ट कर दिया। कल शाम को बहुत ज़रा सा ही शूट करा, क्योंकि खाना वगैरह कोई खाया ही नहीं, और जो बना हुआ था और पिज़्ज़ा वगैरह सब लोग खा लिए, तो बस वही खा के सब लोग रह गए। एक एक गिलास दूध पिया और फिर सबकी छुट्टी, सब लोग सो गए। तो चलो, ये कल हमने नेनुआ, इसको छील के रखा गया है, अब इसको कट करना है और इसकी बनानी हमें कढ़ी। तो चलिए नेनुए की कढ़ी बना लेते हैं, क्योंकि खाना तो सिंपल ही बनेगा इधर। और ये कढ़ी कल नेनुआ कल से ही कट करके छील करके रखा हुआ है, तो इसको बनाते हैं। और फिर अच्छी सी कढ़ी, चावल, कढ़ी के साथ तो चावल अच्छा लगता है, तो चावल बनाते हैं। तो चलिए फटाफट से पहले अपने काम को आगे बढ़ाते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो बेसन की कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले बेसन लेंगे और पहले पकौड़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें डाल दिया थोड़ा सा हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और सब्जी मसाला, थोड़ा सा मीठा सोडा हमने डाल दिया अब, और नमक, अजवाइन और ये सब्जी मसाला और हींग, इन सब चीज़ों को डालेंगे। और ये दही वाली तो बन नहीं रही, तो अब इसको बनाना है हमें नेनुए की कढ़ी। तो पानी डाल के फेंट लेते हैं खूब अच्छे से। ये अजवाइन हमने डाला, जो भी आपको बताया कि अजवाइन और हींग डालना है।
तो ये सब चीज़ों को डालेंगे और पानी डाल के खूब अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। और फिर कढ़ाई भी हमने रख दिया गैस पे। जब तक इसको फेंटेंगे तो ऑयल गर्म हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल में ही बनेगी ये कढ़ी। तो पहले पकौड़ी बना लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ होता है ना कि अगर आप कोई भी कढ़ी बना रहे हो तो फिर पकौड़ी बनाना बहुत ज़रूरी है। इस पकौड़ी में आप प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं और चाहे तो केवल बेसन की बना सकते हैं। हस्बैंड को मेरे प्याज वाली पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है, बट हमने ऐसे ही सिंपल सा ही बनाया, क्योंकि कढ़ी उन्हीं की फेवरेट है, तो उनके पसंद की कढ़ी बन रही है। तो फिर ये पकौड़ी सिंपल रखेंगे तो भी चलेगा। और जब आप पकौड़ी इस तरह से बनाए ना, तो हाथ को 1-2 बार ऐसे पानी में डुबो के और फिर ऐसे तोड़े बरी को, तो बड़ा अच्छा गोल गोल सा बनता है। बहुत बढ़िया गोल गोल सा बन गया। और जो बेसन बचा हुआ था उसमें हमने पानी मिक्स कर लिया और एक घोल पेस्ट तैयार कर लेंगे। और फिर कढ़ाई में जो ऑयल है उसको कम कर दिया पकौड़ी निकालने के बाद। तो ये देखिए, और अब इसको छौंक लगाएंगे। तो छौंक लगाने के लिए मिर्चा, जीरा, हींग, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। हमने मिर्चा नहीं डाला है क्योंकि हमने सब्ज़ी में 2 मिर्चा डाला था ऑलरेडी, तो कहीं हमारी कढ़ी कड़वी ना हो जाए, इसलिए नहीं डाला। और कढ़ी बनने के बाद भी छौंक लगेगा कढ़ी में, तो फिर वो तो आगे का प्रोसेस है। तो हमने जीरा और हींग और प्याज डाल के इसको थोड़ा पका लेंगे, ब्राउन कर लेंगे। और जब ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें डाल देंगे वही कढ़ी। और उससे पहले जो हमने आमचूर डाल सकते हैं आप, या इमली डाल सकते हैं। इमली को खूब अच्छे से भिगो दें और फिर उसके पल्प को अच्छे से छान के सब कुछ क्लीन करके साफ़ सुथरा करके उसके पानी को भी डाल सकते हैं। तो जब प्याज हमारा पक गया तो हमने इसमें मसाला डाल दिया। कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया, सब्ज़ी मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी, क्योंकि अब इसमें कोई मसाले नहीं जाएंगे। इस स्टेज पे आप टमाटर डालना चाहे तो डालें। हमने डाल दिया है खटाई, जो पानी में भिगो के और मैश करके रखा था वो खटाई डल गया। और फिर जो ये बेसन का घोल तैयार किया था वो हमने डाल देना है इसमें। और बस कढ़ी अब बनकर रेडी हो गई है, क्योंकि जो प्रोसेस था वो यही प्रोसेस है। निन्वे की कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो अब इसको मिक्स करेंगे। और जो हमने आम की खटाई डाली इसमें, वो काफ़ी पुरानी है, तो खूब काली सी हो गई है, तो इसके वजह से आपको काला काला दिख रहा होगा, बट कोई नहीं, टेस्ट में बहुत अच्छी बनी थी, सभी लोगों को खूब पसंद आई। और चटपटी सी बन जाती है तो अच्छी लगती है। नमक भी परफेक्ट और मिर्चा भी, क्योंकि फ्राई करा था दोबारा से हमने, और सब कुछ खट्टा भी है। तो फिर हम किसी को भी खट्टा सा, जो खट्टा नमक ये सब मिल जाए तो खाने में का टेस्ट बढ़ जाता है। तो फिर ये कढ़ी हमारी बनके अब रेडी होगी। इसको रख देंगे बॉयल होने को। और इधर हमने सब्जी बना के रख रखा है। तो दोपहर में ही सब्जी, दोपहर में क्या 2:30-3 बजे के आसपास बनाया, सब्जी तैयार कर लिया, फिर चाय वाय पिया, कपड़े लगाए, तो धीरे धीरे काम करते करते शाम हो गई। और उसके बाद फिर इत्मीनान से कढ़ी को बना रहे हैं, क्योंकि कढ़ी वगैरह ये सब में टाइम लगता है। और देखिए बॉयल हो गया, तो हमने वही सब्जी अब इसमें ऐड कर देना है। और फिर जो पकौड़ी बना के रखे उसको भी डालेंगे। पानी हमें कम लग रहा था तो पानी हमने अलग से बॉयल करके और इसमें डाल दिया। और फिर पानी बॉयल हुआ, उसके बाद तब सब्ज़ी और ये बरी डाल रहे हैं। और बस थोड़ा सा और बॉयल करेंगे 4-5 मिनट के लिए, और हमारी कढ़ी बनके रेडी हो गई है। तो ये लाजवाब कढ़ी है, बहुत टेस्टी लगती है इस तरह की कढ़ी। और धनतेरस है आज, कुछ मनाना नहीं था, फिर भी खाना तो बनेगा ही, तो कोई नहीं, सिंपल खाना भी अगर आप थोड़ा सा चेंज करके बनाए तो अच्छा लगता है। तो इस कढ़ी के साथ तो कुरकुरी सी अच्छी सी सूखी सब्ज़ी अच्छी लगेगी। तो चलिए उसकी रेसिपी भी शेयर करते हैं आपसे फटाफट। एकदम शाम हो गई है और अभी अभी मम्मी और हस्बैंड आए मार्केट से, तो धनतेरस में क्या क्या लिया गया वो आपसे शेयर करते हैं। तो चलिए फटाफट से दिखाते हैं क्या लिया गया। बहुत कुछ तो नहीं लिया गया, बस ये था ना कि हाँ कुछ लेना होता है, और आज ही का दिन रखा गया था। तो आप लें या ना लें, मनाना नहीं हमें, तो ऐसा भी नहीं था कि नहीं, ये सब चीज़ें रेगुलर इंसान करता रहता तो कर सकता है, ऐसा नहीं था। धनतेरस के पर्पज़ से ही किया गया। और बहुत अच्छा मौसम हुआ है, हल्की हल्की ठंडक आ गई है। क्या बेटिया?
मिट्ठू रानी आ गई, कह रही है गोदी ले लो। इनको कोई गोदी ले ले, इतनी बड़ी बिटिया कौन गोदी लेता है। अच्छा लेते हैं, तो चलिए फटाफट से पहले आपको दिखाते हैं क्या क्या लिया गया। मिट्ठू के लिए नोज पिन लिया गया है। मिट्ठू का नाक नाक छुड़ाएगा तो फिर मिट्ठू को नोज में नहीं पहनना। अच्छा कोई बात नहीं। और मिस्टी के लिए गले का सोने का लॉकेट छोटा सा, और मम्मी का पायल, ये सब चीज़ें आई हैं। बट वो कैसी दिखती हैं चलो आपको वो दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये मम्मी का पायल है। इस तरह से बीच में इसमें कुछ डिजाइन बना है, और साइड साइड में पायल का वो लेस टाइप का बना हुआ है। और ये नोज़ पिन थी मिट्ठू की साइड में रखी हुई है। तो यही मम्मी का पायल है। वो अपनी पसंद से ली है, उनको ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा था तो उन्होंने ले लिया इसको, ये पायल और नोज़ पिन। तो दो चीज़ें हो गई। नोज़ पिन बहुत छोटी सी है, जो भी आप देख रहे हैं नीचे रखी हुई है। और अभी तो मिट्ठू के नाक भी नहीं छिदा है, तो फिर वो जब छिदेगा तब पहनेंगी। और ये है मिस्टी रानी का छोटा सा लॉकेट पेंडेंट, तो ये लिया गया है और बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल चुभेगा नहीं और एकदम हल्का फुल्का सा है। और छोटी है ना, छोटा सा गले में रहेगा तो अच्छा लगेगा। और गला सुना अच्छा भी नहीं लगता। धागा पहनाए हैं, डर लगता था कि कहीं चुभ न जाए, भी बहुत छोटी हैं। तो 1 साल 1.5 साल की होने जा रही हैं, अब तो पहन सकती हैं। तो इसीलिए ये लिया गया है। एक इनके पास है तो वो थोड़े बड़े में है, तो उसको नहीं पहना रहा है। कभी आपको से वो भी शेयर करेंगे, बट ये छोटू सा है तो अच्छा लग रहा है। तो यही 3 चीज़ लिया गया धनतेरस के अवसर पे। ऐसे बहुत दिनों से सोचा जा रहा था, बस निकलना नहीं हो पा रहा था। तो ये हो गया। और अब चलते हैं किचन में। इधर हमने कढ़ाई रख दिया और इसमें जीरा, मेथी और मिर्चा डालेंगे, और कुछ भी नहीं डालेंगे। तो हमने 2 मिर्चा डाला है, वो भी बड़े बड़े कट करा है, एकदम बारीक नहीं, क्योंकि बच्चों को तीता लग जाता है। इस वजह से थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है तो दिखता है और निकाल दो, और जितना तीता हुआ हुआ तो बस। और इसके बाद अब इसमें जाएगा थोड़ा सा मसाला। मसाले में कोई और मसाला नहीं, केवल हल्दी और हींग भी डालेंगे तड़के में। जब मेथी, जीरा और मिर्चा तड़क गया तो फिर हींग, क्योंकि हींग जलना नहीं चाहिए, और जल जाता है तो ब्लैक ब्लैक सा दिखता है सब्जी में या दाल में, तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर अब हींग भी डाल दिया, और अब इसमें बस हल्दी डालेंगे। आप चाहें तो काश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, बट कसूरी मेथी अवेलेबल नहीं है, ख़त्म हो चुका है मेरे किचन में, तो वो नहीं डालते हैं। हाँ, हल्दी डाल दिया, और फिर गैस को फ्लेम को स्लो कर दिया था, क्योंकि बहुत जल्दी जल जाता है, और तड़का हमारा एकदम गर्म था। तो हल्दी डालने के बाद तुरंत हमने आलू डाल दिया, और अब अभी नमक नहीं डालेंगे, इसी तरह से इसको पकाएंगे। 80% कुक कर लेंगे, ऐसे खुलाई ढकेंगे नहीं, बहुत कम ढकने की कोशिश रहेगी, क्योंकि जब ढक दो तो फिर ये एकदम लूज सा हो जाता है और ऐसे कुरकुरा सा बना रहेगा। और हमने ना आज थोड़ा मोटा मोटा कट कर लिया था, क्योंकि बहुत पतला करने पे ज़्यादा ऑयल लगता है, और ऑयल भी थोड़ा कम खाओ तो अच्छी बात है। तो ऐसे करते करते ये देखिए, इस तरह से हमने इसको पका लिया है। अब ये 80% पक गया है ना, तो इसको अब ढक देंगे, और नमक भी इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि फिर 20% ढक के पकाएंगे और नमक इसमें अच्छे से घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा। तो फिर नमक भी हमने डाल दिया, और वो कहीं क्लिप इधर उधर हो गई नमक की, तो नमक डाला। और फिर देखिए इस तरह से सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो गई है। और कुछ भी नहीं, कसूरी मेथी आप डालें बस, टमाटर वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और आलू एकदम अच्छे से पक गया है, फटाफट देखिए कट हो जा रहा है। तो इस तरह से कढ़ी के साथ खाने के लिए सूखी सब्ज़ी खाना बन के रेडी। तो कढ़ी को फ्राई करना था, छौंक लगाना था, तो हमने 2 बर्तन में इधर कढ़ी निकाल दिया, बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए, क्योंकि जो छौंक लगाएंगे फिर तीता हो जाएगा। और हल्का सा राई लिया, मस्टर्ड ऑयल, और 2 मिर्चा डाला, और इसको छौंक दे रहे हैं। उसके बाद कढ़ी हमारी बन के रेडी हो गई। कोई लाल मिर्चा वगैरह, कसूरी मेथी वगैरह, कश्मीरी मिर्च वगैरह हमने नहीं डाला, तो बन के खाना तैयार हो गया है। तो फिर कढ़ी को फ्राई करने के बाद, छौंक लगाने के बाद हमने प्लेटिंग कर दिया है। तो हमारा खाना सिंपल सा खाना, जैसा कि पता ही है, कुछ ज़्यादा बनाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो फिर बहुत सिंपल सा खाना, कढ़ी बन गया, चावल बन गया, और सूखी सब्जी बन गई, रोटी बन गई, और थोड़ा सा सैलेड। तो इस तरह से एक सिंपल थाली तैयार हो गई है। तो फिर धनतेरस की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। रिलेटेड ही होगा बट कोई नहीं। और हम लोगों ने इस तरह से धनतेरस अपना मना लिया। इसी तरह से अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय एंड बाय बाय।